Hello students. Good morning, namaskar, adab, sat sri akal, whatever you feel connected with. This is Suman and welcome to my channel Mathematize. So today I am going to discuss trigonometric ratios of complementary angles. So let's begin. So students, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, और ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने कहाँ पढ़ा है? क्लास 6th और 7th में पढ़ा है, जहाँ पर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होता है? जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, और जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या है? एंगल सी 90 डिग्री है, राइट। अब एंगल सी अगर 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली सम ऑफ द ट्रायंगल के रूल से हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, सो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है कि एंगल ए क्या है? 30 डिग्री है और एंगल बी क्या है? 60 डिग्री है, राइट। तो एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो हम उसे कह देते हैं कि वो दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ओके। और बताइए, एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस एंगल बी लिख सकते हैं, या फिर एंगल बी को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए। क्लियर है क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? अब उसी को हमें यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर आते हैं। अब जैसा कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ओके। ये अगर एंगल ए है तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी मिलकर 90 डिग्री हो जाएंगे। अभी हमने रीजन बताया, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री है, ओके। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये। अब इससे हम एंगल सी निकाल लेते हैं। एंगल सी क्या है? 90 डिग्री माइनस एंगल ए है, ओके। फॉर कन्वीनियंस हम इसे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए, ओके। एंगल ए को हमने ए लिख दिया, हम समझेंगे वो एंगल ए ही है, ठीक है। ये एंगल ए है और ये हमारा क्या फाइंड आउट हुआ है कि ये 90 माइनस ए है, ओके, एंगल सी। अब देखिए, एंगल ए के हिसाब से अगर हम देखें तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट की हमने वैल्यू लिख दी है। कैसे? साइन क्या होता है? पी बाई एच। तो एंगल ए के हिसाब से साइन एंगल ए, पी है बी सी, एच है ए सी, तो वी सी बाई ए सी लिख दिया हमने। सिमिलरली कॉस क्या होगा? बेस ए बी बाई हाइपोटेनस ए सी, और टैन क्या होता है? पी बाई बी। इसके हिसाब से पी हो गया बी सी और बेस हो गया ए बी। क्लियर है? जैसे हमने ये वैल्यूज लिखा। अब हमें इसकी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें रिलेशन बनानी है। किसकी किसकी? 90 डिग्री माइनस एंगल ए और एंगल ए के बीच। अब इस रिलेशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 90 डिग्री माइनस एंगल ए है ना हमारे पास स्टूडेंट्स, उसकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो हमें इसकी क्या करनी है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। अब इस एंगल के हिसाब से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख देंगे। कैसे? इस एंगल के हिसाब से 90 माइनस ए, दैट इज एंगल सी, ओके। इसके हिसाब से क्या होगा? परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे क्या? ए बी बाई हाइपोटेनस तो ए सी ही रहेगा। कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल ए के हिसाब से क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से बेस हो जाएगा बी सी बाई हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, और tan 90 माइनस एंगल ए के हिसाब से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी हमारे पास, और बेस हो जाएगा बी सी, ओके। अब इसी के रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं? कॉसेक के वैल्यू होते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी बाई ए बी, इसी के बस रिवर्स कर देंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे ए सी बाई बी सी, और यहाँ से रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? बोलिए, बी सी बाई ए बी आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, हम ये नोटिस करेंगे ए बी बाई ए सी की वैल्यू इसी ट्रायंगल के हिसाब से कहाँ पे आ रही है? हमने देखा कि ए बी बाई ए सी तो कॉस ए है, तो क्यों ना हम ए बी बाई ए सी को लिख दे कॉस ए। क्लियर? अब बी सी बाई ए सी हमारा क्या है? बी सी बाई ए सी, तो आप लोग बोलोगे मैम ये तो साइन ए की वैल्यू है इसी ट्रायंगल में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन ए। इसका मतलब क्या है
कि साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए जो है वो कॉस ए होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल ए क्या होता है, साइन ए होता है। क्लियर। अब देखिए tan 90 माइनस ए क्या है, ए बी बाई बी सी। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए बी बाई बी सी क्या है, ए बी बाई बी सी तो कॉट में है, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉट ए। सिमिलरली ए सी बाई ए बी क्या है, ढूंढिए आप लोग, क्या लिखना है हमें, ए सी बाई ए बी चाहिए। हमारे पास ए सी बाई ए बी क्या है, सेक के है, हम यहाँ पे लिखेंगे सेक के। ए सी बाई बी सी क्या है, यहाँ पे देखिए ए सी बाई बी सी हमारे पास कॉसेक के है, हम यहाँ लिख देंगे कॉसेक के। ओके। और कॉट 90 माइनस ए है बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी हमारा क्या है, tan ए है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे tan ए। तो हमारा क्या वैल्यू आ गया, रिलेशन क्या आ गया। अगर हमें पूछा जाएगा कि बताओ भाई कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, तो 90 डिग्री माइनस ए होता है tan ए। या फिर tan ए को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं उसको कि वो कॉट 90 माइनस ए एंगल ए होता है इन ट्रायंगल ए बी सी लाइक दिस। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनको समराइज कर लिया है। कैसे, साइन 90 माइनस ए कॉस ए होगा, ये हमें दिमाग में बैठा लेना है। ओके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे और ये इतना इजी फॉर्मूला है कि इसे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस माइंड में एक बार रीडिंग कर लीजिए, फटाफट याद हो जाएगा। साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, tan 90 डिग्री माइनस एंगल ए इस कॉट ए, cosec 90 माइनस ए इस sec के, sec 90 माइनस ए cosec ए एंड cot 90 माइनस ए tan ए होता है। क्लियर है, मैंने समराइज रूप में लिख दिया है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, इवैल्यूएट tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री। ओके, अब आप नोटिस कीजिए यहाँ tan और cot है और हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रिलेशन पढ़ा है किसमें पढ़ा है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है। मीन्स ये रिलेशन हमें याद रखना है कौन किस में चेंज होता है। ओके, तो tan cot में चेंज होता है हमें पता है, राइट। और यहाँ पे जो एंगल्स है ना, इन दोनों का एंगल्स ऐसा है कि अगर 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25 आएगा और 90 में अगर 25 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 65 डिग्री आएगा। ओके, मीन्स यहाँ 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ही रोल हो रहा है। क्यों ना हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें, क्योंकि हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो चलिए हमने चेंज किया, मान लेते हैं हम cot 25 डिग्री को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, cot थीटा cot ए हमने क्या पढ़ा है, क्या होता है, वो होता है tan 90 माइनस, चलिए पहले फॉर्मूला पे आते हैं। हमने पढ़ा है cot ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस एंगल ए पढ़ा है हमने, और cot एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल ए 25 डिग्री है, तो हमने यहाँ लिख दिया 25 डिग्री। ओके, अब जो एंगल यहाँ होता है वही एंगल यहाँ पर भी होता है। ओके, हम यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल 25 डिग्री। क्लियर है, एंगल ए तो 25 हमने लिख दिया, किसी एक को हम चेंज कर रहे हैं। अब देखिए अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 90 माइनस 25, अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व कर लेना है ताकि हम उसमें चेंज कर पाएँ। सो 90 माइनस 25 क्या होता है, 65 डिग्री होता है। तो अब हमने क्या किया, हमने कन्वर्शन कर दिया, cot 25 को इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने tan के रूप में इसे कन्वर्ट कर दिया, राइट। मीन्स हम cot 25 को भी tan 65 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, tan 65 डिग्री बाई, अब cot 25 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 65 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया tan 65 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है, हमें क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है, किसी एक की वैल्यू चेंज करेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मीन्स इसे एक्सप्रेस करना है, इसे चेंज कर देना है ऐसे सो दैट वो ना एंगल्स जो आए आंसर में वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब cot को कैसे चेंज करते हैं, हमने पढ़ा है cot tan में रिलेशन होता है, तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए यहाँ पे सेम होगा, लिख दिया हमने। और cos का क्या पढ़ा है हमने कन्वर्शन, cos साइन में चेंज होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं sin 90 माइनस 75। ओके, क्योंकि sin 90 माइनस ए क्या होता है, cos ए होता है। अब देखिए, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, tan 90 माइनस, अब ऐसा नहीं है कि अब tan 90 माइनस थीटा है अब हम फिर से इसे cot लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि cot से tan आया है। अब इसे हम अंदर वाला इसका सॉल्व करेंगे, ये दोनों मिलके 5 डिग्री होता है, सॉल्व करके यहाँ पे हो जाएगा साइन,
ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये 15 डिग्री आएगा। 90 माइनस 75 क्या होता है? 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ। बस इतना सिंपल था, बिल्कुल था। देखिए 5 डिग्री और 15 डिग्री हमारा है, यही ना निकालने बोल रहा था हमें कि 0 और 45 डिग्री के बीच में एंगल्स आना चाहिए, एक्सप्रेस करेंगे हम। तो 5 डिग्री और 15 डिग्री क्या है? 0 और 45 के बीच में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, अगर साइन 3a बराबर इतना है, इक्वल्स टू इतना है, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, वो क्या है? 3a कोई एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, अब a की वैल्यू निकालिए। अब ये थोड़ा बच्चों के लिए ट्रिकी हो जाता है। अरे अभी तक तो हम बस सॉल्व कर रहे थे, पर a की वैल्यू कैसे निकालें? इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ। देखिए साइन 3a किसके बराबर है? तो ये बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रिलेशन पढ़ा है, साइन का रिलेशन किसके साथ पढ़ा है? कॉस के साथ। और कॉस का रिलेशन किसके साथ पढ़ा है? साइन के साथ। तो क्यों ना हम साइन को चेंज कर दें। हम जानते हैं कि साइन a बराबर क्या होता है? साइन a इज इक्वल्स टू, इसको हम एक एंगल कंसिडर करेंगे क्योंकि लिखा हुआ है 3a इज एन एक्यूट एंगल, वो एक एंगल है। ओके, तो साइन को कैसे चेंज करेंगे हम जानते हैं कि cos 90 माइनस एंगल a क्या होता है? साइन a होता है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a, cos 90 माइनस a इज इक्वल टू साइन a होता है। हमारे पास पता है हमें, चलिए हम यहाँ पे रूल लिख देते हैं, cos 90 डिग्री माइनस एंगल a क्या होता है? साइन a होता है। सबको पता है? ओके, चलिए ये हमने लिख दिया और इधर का ऐसा ही रहने देंगे हम, cos a माइनस 26 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ से cos रिमूव हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते क्या है कि cos हम काट देते हैं और जो बचा उसे हम लिख देते हैं। पर मैंने स्टार्टिंग वाले ही क्लास में बताया है पार्ट 1 में कि cos इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। ये cos जो है एक डिनोशन है किसी रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है cos एंगल के साथ। तो इन दोनों को हम कट नहीं कर सकते, इस जस्ट दैट दोनों तरफ cos है, तो ये जो एंगल होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। क्लियर? अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 26 डिग्री, इधर हो जाएगा a प्लस 3a। ओके, तो 4a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 116 एंड a इज इक्वल टू हो जाएगा 116/4, और इसे हम कट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 29 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से उठाया है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। हमें क्या करना है, ABC एक इंटीरियर ट्रायंगल है ABC का, ABC एक ट्रायंगल है जिसका ABC एक इंटीरियर एंगल्स है। देन शो डैट, हमें शो क्या करना है, साइन B प्लस C/2 क्या होगा? cos A/2 होगा। अब हम प्रूफ कैसे करें? अब आप सभी खुद बोलोगे अब कि मैम साइन का कन्वर्शन तो cos में हमने पढ़ा है, तो क्यों ना हम साइन को चेंज कर दे cos में, तो हमारा cos आ जाएगा। तो हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि cos 90 माइनस a जो होता है वो क्या होता है? साइन a होता है। तो हमारे पास ये साइन एंगल a है, इसको मानेंगे कि कोई एक एंगल है थीटा। ओके, a में कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ a भी बोल रही हूँ मैं, यहाँ भी a बोल रही हूँ। एंगल a कहने का मतलब है कि वो थीटा है, कोई एंगल है। साइन a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस a। अब a की जगह हमारे पास क्या है, ये मैंने बिग ब्रैकेट दिया क्योंकि हमारे पास एंगल स्मॉल ब्रैकेट में है, b प्लस C/2। क्लियर? हमने क्या किया, cos 90 माइनस दिस एंगल को लिखा साइन इतना, मीन्स साइन a इज इक्वल टू क्या होता है? cos 90 माइनस a। क्लियर? अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे और देखिए कितने इजीली वे में हमारा cos A/2 आ जाएगा। अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं एलसीएम लिखे तो आएगा 180 माइनस b प्लस C/2। ओके, अब अगर ये एक ट्रायंगल ABC है, ABC को एक ट्रायंगल है, ठीक है। हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? B प्लस C की वैल्यू चाहिए। तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C होगा 180 डिग्री माइनस एंगल A। क्लियर है? कहाँ से आया ये? बेसिक है बहुत ज़्यादा। अब देखिए cos यहाँ लिखेंगे 180 और b प्लस c की जगह हम लिखेंगे 180 माइनस a, और ये हो जाएगा बाई 2। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे cos 180, यहाँ ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे तो 180 प्लस a बाई 2। अब यहाँ पे 180 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? cos a बाई 2। यही तो प्रूफ करना था ना RHS। क्लियर है?
कितनी इजीली वे में सॉल्व हो गया ना। बस कन्वर्शन हमें याद रखना है कि साइन कॉस में कैसे बदलता है, और साइन को हमने कॉस में बदल दिया और उसके बाद सॉल्व कर दिया। ईजी है। सो स्टूडेंट्स चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। tan 48 डिग्री हमें शो करना है। शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कैसे यूज़ करें। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री का सम होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। किन दोनों एंगल्स को मिलाकर हमारा 90 डिग्री आ रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ताकि हम कन्वर्शन यूज़ कर पाए tan और cot में। ओके देखिए 48 डिग्री और 42 डिग्री मिला के 90 डिग्री बनता है, और 23 डिग्री और 67 डिग्री मिला के भी 90 डिग्री बनता है। सबसे पहले हम इन दोनों को अरेंज कर लेते हैं साथ में। ओके tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ओके अब यहाँ हो जाएगा tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। हमने क्या किया, LHS लिया और हमने अरेंज कर दिया इसे। अब किसी भी एक को चेंज करेंगे हम, इन दोनों का पेयर में से किसी भी एक को चेंज करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan होता है cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं ना। cot 90 माइनस ए tan ए होता है, लिख दिया हमने। 48 डिग्री यहाँ भी, 48 डिग्री है यहाँ भी। इसको जैसा का तैसा हम रहने देंगे, tan 42 डिग्री। क्लियर। अब देखिए अब tan 23 डिग्री और 67 में से भी किसी एक को हम चेंज करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। क्यों, cot 90 माइनस ए tan ए होता है, यहाँ भी ए यहाँ भी ए। क्लियर है। इसको जैसा का तैसा रहने देंगे। अब इसको एज इट इज़ क्यों रख रहे हैं हम, ताकि हम कैंसल आउट कर सके। tan और cot में रिलेशन है हमारा। तो अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। cot 90 माइनस 48 क्या होता है, 42 डिग्री होता है, और इसको एज इट इज़ रहने देंगे। और अब यहाँ पे देखेंगे cot 90 माइनस 23 डिग्री क्या होता है, cot 67 डिग्री होता है। ओके tan 67 डिग्री हमने लिख दिया एज इट इज़। अब देखिए आपको क्या लग रहा है कि cot और tan जो होता है वो रेसिप्रोकल्स होते हैं, राइट। अब क्या cot को हम लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री। अब आप देखिएगा कॉन्स्टेंटली ये सब सेम है, बस हम cot का कन्वर्शन कर रहे हैं, एक tan का कन्वर्शन कर रहे हैं। अब देखिए cot क्या होता है, 1/42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cot A इज इक्वल टू 1/tan A, रेसिप्रोकल है, इंटू tan 42 डिग्री। यहाँ पे भी सेम करेंगे हम, tan 67 डिग्री और ये भी tan 67 डिग्री। ओके अब देखिए सब मल्टीप्लिकेशन में सब कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो कैंसिल होने के बाद हमारा क्या बचेगा, 1 दैट इज इक्वल्स टू RHS। कितना इजी था ना। बस हमने क्या किया, tan को cot में कन्वर्ट किया by using complementary angles formula. So students, if you are liking my videos, तो like तो बनता है, then like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.